आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग सर्कल की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सर्कल में जो जो थ्योरीज अब रह चुकी है और जो डिलीट हो चुके हैं वो सब आपको बताऊंगा। ये तो इस साल का और पिछले कुछ सालों का क्या क्या पेपर में सर्कल पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस आए हैं वो लिखा हुआ है। 20 में 16 पेपर्स में 8 क्वेश्चन थे, आप लोग देख सकते हैं इसका वेटेज कितना है ना। ये अब पोर्शन ऐसा है जो इसमें बचा है बच्चों। आप ये सारा पोर्शन ऐसा है जो इसमें बचा है बच्चों, ठीक है। और ये पोर्शन है जो डिलीट हो चुका है आपका। टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ, कॉर्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पोर्शन आपका सर्कल से अब डिलीट हो चुका है। देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सर्कल की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। आप अच्छी तरह समझिएगा सारी चीजों को। सर्कल में ये सर्कल का सेंटर, सर्कल की रेडियस, कॉर्ड, सर्कल की टेंजेंट, इसे क्या कहते हैं, सीकेंट, और ये है आपका आर्क, और इसे कहेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, और ये है मेजर सेक्टर। ये सब आपने 10th क्लास में ऐसा देखा है, ठीक है ना बच्चों। और मैं यहां से अगर लाइन ड्रॉ करूं, इसको ज्वाइन करूं, तो आपने 10th में क्या देखा है बच्चों, ये जो हिस्सा मैं अब शेड करने जा रहा हूं बच्चों, ये आपका है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये पूरा रेड कलर से पूरा एंड तक, आर्क तक जो मैंने मार्क किया था बच्चों, दोबारा से मार्क करके दिखाता हूं। ये सारा है आपका सेक्टर, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है ना, ये आपका है सेगमेंट। ऐसा सर्कल में आपने सेक्टर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, फर्स्ट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर सर्कल का सेंटर है h, k, और रेडियस है सर्कल की बच्चों r। अब इस सर्कल में देखो 3 अलग अलग केस है बच्चों। काफी सारे केस हम बना सकते हैं, पर ये जो 3 केस मैं आपको समझा रहा हूं, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, चलो डायग्राम बना के हम वापस से यहां देखेंगे। पहला लिख रहा हूं मैं, टच एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, और यही सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करे तो कैसी सिचुएशन होगी, और दोनों एक्सिस को टच करे तो क्या सिचुएशन होगी। आप जैसे देखें, अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है बच्चों, ओरिजिन पर भी टच कर सकता है या कहीं भी एक्स एक्सिस को टच करे, ठीक है। तो ये सर्कल का क्या है बच्चों, सेंटर। तो आप देखेंगे अगर ये सेंटर h, k है, इसका मतलब हुआ ये डिस्टेंस आपकी हुई h और ये डिस्टेंस हुई आपकी k।
इसका मतलब बच्चों ये जो आपकी रेडियस है वो k के इक्वल हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? तो अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल होता है ना? सेंटर का y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। मैं ओनली इतना सा लिखता हूं, k इज इक्वल टू r। और अगर यही सर्कल बच्चों y एक्सिस को टच करता, इसका डायग्राम हम यहां ड्रॉ करते हैं। अगर यही सर्कल y एक्सिस को टच करे, ओरिजिन पर भी टच कर सकता है, तो ये आपका सेंटर, तो आप देखेंगे बच्चों ये डिस्टेंस आपका हो गया और ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को तो क्या कहेंगे आप? इस डिस्टेंस को तो क्या कहेंगे? h, और इसको क्या कहेंगे? k। इसका मतलब रेडियस किसके इक्वल हो गई बच्चों? h के इक्वल। कब? जब सर्कल y एक्सिस को टच करेगा, सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल हो गई। और अगर यही सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, अगर यही सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे बच्चों, ये सेंटर आपका h कॉमा के, तो आप क्या देखेंगे बच्चों? ये भी आपका रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इस केस में h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों आप लोगों को? है ना? ठीक है। अब आपको मैं इस सर्कल की सेकंड फॉर्म समझाता हूं बच्चों। ये क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से? नेक्स्ट आगे सर्कल की सेकंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट इक्वेशन आपने देख ली, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं बच्चों। सेकेंड इक्वेशन है, अगर मैं इसी का स्क्वायर ओपन करूं तो इस फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन आपको मिलेगी, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की सेकेंड इक्वेशन। इस सिचुएशन में ये एक ही है बच्चों इक्वेशन, बस ऐसे समझ लो, इसका स्क्वायर ओपन करके h की जगह माइनस जी रख दिया और k की जगह माइनस एफ रख दिया, और जितना कांस्टेंट यहाँ इकट्ठा हुआ है उसको मैंने c से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ आपका सेंटर अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड अगर रेडियस आपको निकालनी है तो रेडियस हो गई रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? इस तरह से सर्कल की इक्वेशन है। थर्ड, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायामीटर फॉर्म। बच्चों डायामीटर फॉर्म में आपको दोनों डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया बच्चों x1 कॉमा y1, और सेकेंड पॉइंट ये b आपका हो गया x2 कॉमा y2। हालांकि अब इन्हीं फॉर्मूलों से इसे भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकालेंगे तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा बच्चों, और ये डायमीटर की लेंथ आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगी, या सेंटर निकलने के बाद ये डिस्टेंस रेडियस आ जाएगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या इस डायमीटर के एंड पॉइंट आपको गिवन हो, तो डायमीटर के एंड पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू
0। ये सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला है जब आपको सर्कल में डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपको समझाता हूं दो सर्कल्स के बीच में क्या क्या हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। देखो बच्चों, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है आपके पास, सपोज करो S, मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया और S का मीनिंग मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों। एक मिनट, ये दूसरा सर्कल और ड्रॉ कर लें हम लोग। ये आपका सेकंड सर्कल S डैश, ठीक है। ये फर्स्ट केस क्या है, ये दोनों सर्कल कैसे हैं बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, काफी दूर दूर है ना। सेकंड केस में बना रहा हूं, अभी मैं इनकी इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों। सेकंड केस बना रहा हूं, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो टच एक्सटर्नली भी कर सकते हैं और इंटरनली भी टच कर सकते हैं। और थर्ड केस हो गया आपका, अगर ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो इन सर्कलों में आपस में सेंटर्स और रेडियस में क्या क्या रिलेशन है, वो रिलेशन अभी हम समझेंगे। अच्छा, अब मैं इनकी इक्वेशन पहले लिख देता हूं सर्कल की। सपोज करो ये जो S है सर्कल की इक्वेशन, वो S है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड सर्कल आपका S डैश को मैं इस इक्वेशन से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। सेंटर देखो मैंने चेंज कर दिया और ये कांस्टेंट टर्म चेंज कर दी, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन से दो। तो देखो बच्चों, ये दोनों सर्कल एक दूसरे से अगर दूर हो, ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, ये सेकंड सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस है आपके पास r1 सपोज कर लो और इसकी रेडियस है आपके पास r2। तो यहां आपको इन दोनों सर्कल्स के बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है, देखो फर्स्ट केस के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से अलग अलग हो तो इस सिचुएशन में सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों किससे, रेडियस के सम से। देख सकते हैं आप, रेडियस के सम से। अच्छा, अगर ये पूछा जाए आपसे इन दोनों सर्कलों, अगर दो सर्कल इस तरह से हैं तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो इस सिचुएशन में कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, देखो फर्स्ट टेंजेंट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट होंगे यहां पर। सेकंड टेंजेंट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये थर्ड टेंजेंट हो गया इन दोनों सर्कलों का कॉमन, और ये फोर्थ इन दोनों का कॉमन टेंजेंट हो गया बच्चों। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आ गए आपके 4। क्लियर? सेकंड सिचुएशन, अगर आपका सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है तो यहां पर आप देखेंगे सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। और अगर यहां नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करें तो देखो बीच में यहां 2 बने थे, अब की बार यहां एक ही ड्रॉप आएगा, ये इनका कॉमन टेंजेंट है बच्चों, है ना। क्लियर? तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हुए आपके 3। और अगर ये सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं बच्चों, तो देखो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो एक ही रहा,
और आप यहां समझ के देखिए, फर्स्ट का सेंटर ये रहा और सेकंड का सेंटर ये रहा। ये पूरी है फर्स्ट सर्कल की रेडियस और यहां से यहां तक है सेकंड सर्कल की रेडियस, और दोनों रेडियस को माइनस करेंगे तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो अगर दोनों सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों की रेडियस का डिफरेंस ही सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गए 1। और यही दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो तो कॉमन टेंजेंट आपको दिख रहे हैं बच्चों 2। बट यहां पर कंडीशन C1 C2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये फोर्थ कंडीशन आपकी है। क्लियर बच्चों? नंबर ऑफ टेंजेंट भी समझ में आया और ये रिलेशन बिटवीन टू सर्कल क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात और समझी जाए इसमें बच्चों, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट नहीं करते, जैसे ये दोनों सर्कल आपको दिख रहे हैं, तो बीच में से जो ये लाइन जाती है ना बच्चों, इसका नाम है रेडिकल लाइन। रेडिकल लाइन, और इसकी इक्वेशन यहां क्या हुई, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सिस बोल सकते हैं इसे, है ना, रेडिकल एक्सिस। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो जैसे आपने ये लाइन देखी है, इधर से ये, इधर से ये, क्या नाम है इसका, कॉमन टेंजेंट। तो इसकी इक्वेशन यहां पर वही होती है, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। और अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो जो बीच में से ये जो लाइन जा रही है बच्चों, इसका नाम है कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, और इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी वही, क्या, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? एक ही चीज में मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको दो सर्कलों के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके परपेंडिकुलर की कंडीशन, ये सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। ये आप सबको अच्छी तरह से क्लियर हुआ है ना, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना। अब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे और परपेंडिकुलर की कंडीशन समझेंगे। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के बीच में क्या एंगल है बच्चों, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अगर ये दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, इनकी इक्वेशन मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन करी थी। फर्स्ट सर्कल आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड सर्कल आपका हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। राइट? मैं क्या समझा रहा हूं आपको, इन दोनों सर्कल्स के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में इनके बीच का जो एंगल है वो इन पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, इन्हीं टेंजेंट्स के बीच का एंगल है बच्चों। इन दोनों सर्कलों के बीच का जो एंगल है वो ये जो सर्कल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ना बच्चों दो टेंजेंट्स के बीच में, वही इन दोनों सर्कलों के बीच का एंगल है। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस c1 माइनस c2, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट सर्कल की रेडियस g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1
रूट ऑफ g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। अगर ये दोनों सर्कल आपस में परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल। तो दो सर्कल आपस में परपेंडिकुलर हो, इसकी क्या नेसेसरी कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू कितने डिग्री होगी बच्चों, 90 डिग्री, है ना। और थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 हो गया 0। तो ये सब 0 में चले गए बच्चों। तो आपके पास कंडीशन बचेगी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं 2g1 g2, 2 कॉमन ले लिया मैंने, प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। क्लियर। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। दो सर्कल अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये सिचुएशन है। ठीक है। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो टच करने के लिए कंडीशन क्या है कि सर्कल के सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। सपोज करो सर्कल का सेंटर है x1, y1 और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर्कल के सेंटर से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट स्ट्रेट लाइन के वीडियोस में हमने पढ़ा था। ये एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये यहां किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो ये अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है। अब अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या एक लाइन और एक सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इनके इंटरसेक्शन से जो नया सर्कल बनेगा उसकी क्या इक्वेशन होगी, ये हम मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों एंगल का फॉर्मूला आप लोगों को। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द intersection of first a line and a circle। एक लाइन और एक सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन को सपोज कर लो L है, L इज इक्वल टू 0 और सर्कल की इक्वेशन अपनी S है, S इज इक्वल टू 0। तो इनके इंटरसेक्शन से, जैसे ये आपका सर्कल और ये आपकी लाइन, भले ये लाइन टच कर सकती है, दूर हो सकती है, टच करेगी तो जहां टच करेगी बस वहीं पर, है ना। इंटरसेक्शन से तो इस तरह से सर्कल बनेगा जो मैंने लैंग्वेज अभी लिखी है बच्चों। हो सकता है ये पूरा अंदर ही हो क्योंकि ये लाइन, हो सकता है ये लाइन इस सर्कल का डायमीटर हो, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। बट एक लाइन और एक सर्कल से बनने वाला जो न्यू सर्कल है वही सर्कल की इक्वेशन में आपको यहां समझा रहा हूं, S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट, ये इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। अब मैं आपको टू सर्कल का, जैसे मैंने आपको दो सर्कल के लिए काफी केस बताए हैं, तो उन दो सर्कलों के इंटरसेक्शन से जो न्यू सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन भी हम लिखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। सपोज कर लो फर्स्ट सर्कल आपका S है एंड सेकंड सर्कल आपका S डैश है। जैसे ये आपका फर्स्ट सर्कल और ये आपका सेकंड सर्कल है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं आपको बच्चों। तो यहां पर जो सर्कल बनेगा ये हो गया इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला सर्कल।
तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, s प्लस लैम्बडा s डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आप सभी को? तो इस तरह से आप दो अलग अलग कर्व के इंटरसेक्शन से जो न्यू कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन निकालना आपको समझ आ गया बच्चों, ठीक है ना। देखिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहां और बताता हूं। जैसे सपोज करो एक सर्कल है, वो सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन and making an intercept A and B on the coordinate axis respectively। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया A, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, B। तो बच्चों ये लाइन हमेशा सर्कल के डायामीटर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि देखेंगे आप ये जो ट्राइंगल है आपका ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और आपने पढ़ा है सेंटर पे बनने वाला एंगल वर्टेक्स का डबल होता है। तो कल भी एक क्वेश्चन में आया था ये 90 डिग्री तो ये 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल के डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इस सर्कल का सेंटर आप समझ गए और रेडियस भी समझ गए, इस सर्कल की इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो उस फॉर्मूले से भी आप सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ बच्चों मेथड? ठीक है। ये सर्कल पर बेस आपके पास थ्योरीज थी, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में फिर से ले जाता हूं बच्चों। देखिए क्या देखा हमने, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए आपने बच्चों। फिर आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखी। एक सर्कल अभी मैंने आपको बताया जस्ट, है ना, इंटरसेप्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। हम कैसे पता करें कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है? तो आप क्या करें, उस पॉइंट को सर्कल को सेटिस्फाई कराओ। अगर वो सर्कल को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, एस सर्कल को समझ लो आप एस, अगर उस एस की वैल्यू 0 आ जाए तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। और अगर उस पॉइंट को सर्कल में पुट करने पर लेस देन 0 आ जाए तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल के रेस्पेक्ट में। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सर्कल, एक पॉइंट और एक सर्कल के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, ये अपन एक क्वेश्चन से ही इसे समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। किसी लाइन की पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में, ये मैंने बता दिया आपको, लाइन सर्कल के बाहर भी हो सकती है, सर्कल को टच भी कर सकती है, अंदर कट भी कर सकती है, जैसा मैंने आपको इस डायग्राम में यहां दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सर्कल, इसका मतलब दो सर्कल आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच की कंडीशन आपने पढ़ ली। रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल, और सर्कल की इमेज कैसे निकालेंगे ये हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। और ये अलग अलग जो केसेस आपने पढ़े दो सर्कल्स के बीच में, दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करें, टच करें, या इंटरनली टचिंग एक्सटर्नली टचिंग, या एक दूसरे से दूर दूर हो तो इनके बीच में आपस में रिलेशंस कैसे हैं, ये सब चीजें इसमें आ जाती है बच्चों। तो इस तरह से आपने ये टॉपिक्स सर्कल के बारे में स्टडी किए हैं। अब सर्कल से मेन जो टिपिकल पोर्शन था वो डिलीट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अब सर्कल पर जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, जैसे मैंने थ्योरी आपको एक्सप्लेन करी है। यही थ्योरी इंपॉर्टेंट है अब आपके सर्कल्स के इस 24 में आने वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों इस सर्कल्स की जो आज हमने थ्योरी पढ़ी है इन्हीं के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।